को लेकर हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर संजय राय से खास बातचीत की है, आपके लिए सुननी बहुत जरूरी है। के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चों के रिसर्च यानी जो वैक्सीनेशन रिसर्च का प्रोग्राम था वो पूरा हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि आज से 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला, क्योंकि रिसर्च आप भी कर रहे थे, तमाम वैक्सीनेशन का ट्रायल रन आप कर रहे थे, क्या कुछ रिजल्ट आया था उसमें? नहीं, अब सिर्फ उसी रिसर्च की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ग्लोबल डेटा अवेलेबल है। अब ये वायरस इतना पुराना नहीं है, 2 साल पुराना वायरस हो चुका है। तो जब 2 साल पुराना वायरस हो चुका है तो जो भी एविडेंसेज हैं उसका हमें यूज करना चाहिए। जो एविडेंस ये कहता है कि बच्चों में जो है डिजीज सीवियर नहीं है, कोविड-19 जो है सीवियर नहीं है। इवन डेल्टा वेरिएंट जब पूरी हिंदुस्तान में कोहराम मचा रहा था, दिल्ली में करीब 90% बच्चों तक को इन्फेक्ट कर गया, क्योंकि जो सीरो सर्वे किया था दिल्ली सरकार ने, उसने पाया कि करीब 90% के आसपास इवन बच्चे भी इन्फेक्ट हो गए। उस समय अगर बच्चों को कुछ नहीं हुआ तो कोविड जो है ये दर्शाता है, और जो दुनिया का भी देता है, कई पब्लिकेशंस भी हैं कि पर हर 10 लाख में जो है 2 बच्चों की जो है मौत हुई कोविड से। ये देखा जाए तो एडल्ट में एवो 45 में करीब 1.5% की डेथ होती है कोविड से, अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन रहता है तो इसमें जो है ऑलमोस्ट न के बराबर है। कितना बेनिफिट होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन क्या लगता है, बच्चों को इतनी जल्दी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में ला देना सही था? क्योंकि अभी तो ट्रायल रन आप भी कर रहे थे, तो इतनी जल्दी वैक्सीनेशन देना क्या सही है या हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था? नहीं, हमेशा बच्चों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि हमेशा जो है अगर एविडेंस आपके पास है तो यूज कीजिए। जो ग्लोबल एविडेंस है कि बच्चों में जो है मॉर्टेलिटी ऑलमोस्ट न के बराबर है, बहुत ही कम है, सीवियरिटी नहीं है, तो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव हमें बताना चाहिए कि बच्चों में जो है देने का क्या बेनिफिट होगा, एक्सपेक्टेड बेनिफिट, कि इतनी सीवियरिटी है। कोई भी प्रोग्राम हम लॉन्च करते हैं, किसी बीमारी के लिए कोई इंटरवेंशन लॉन्च करते हैं तो हम बताते हैं कि इतनी जो है उसकी सीवियरिटी है, ये हम ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं या वैक्सीनेशन देने जा रहे हैं, इतना उसमें लाभ होगा, जैसे इतनी सीवियरिटी कम होगी। जैसे अभी 2 पर मिलियन है तो एटलीस्ट 1 पर मिलियन हम कर लेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस हिसाब से वैक्सीनेशन लग रहा है, क्योंकि आप एपिडेमिक के भी प्रोफेसर हैं, सबसे बड़ी बात समझना चाहेंगे कि ये जो डिजीज है, उस डिजीज को खत्म करने के लिए कोई मेडिसिन है भी या नहीं है, वैक्सीन है या नहीं है, या अभी तक बस केवल एक सुरक्षा कवच के तौर पर ये तमाम जो वैक्सीनेटर आए हैं मार्केट में वही चल रहे हैं, उन्हीं की बातें हो रही है? एक्चुअल में डिजीज करने वाला कोई है या नहीं है मेडिसिन? देखिए, किसी भी वायरल डिजीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होता यूजुअली। कुछ डिजीज को छोड़, जैसे हेपेटाइटिस सी का हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, क्योर कर लेते हैं। HIV का हो गया, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा रहता है। वायरल लोड को हम सप्रेस करते हैं। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोई हमारे पास ये नहीं होता कि हम क्योर कर लेते हैं। ये सब सेल्फ लिमिटिंग डिजीज हैं, इंक्लूडिंग सार्स कोरोना वायरस 2। हमें जो है ग्लोबल एविडेंस को अब वक्त आ गया है कि यूज करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि एविडेंसेस नहीं है। हाँ, हम एविडेंसेस को इग्नोर करें तो वो अलग बात हो गई। चलिए, तो साफ तौर पर है कि डॉक्टर संजय राय साहब का ये कहना है कि अगर ग्लोबल एविडेंस को देखकर काम किया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन 15 साल से 18 साल में जो वैक्सीनेशन अभी हो रहा है उस पर कमेंट करना भी ठीक नहीं, क्योंकि अभी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जो वैक्सीनेटेड है वो न ज्यादा कोई हार्मफुल है न कोई फायदेमंद है। अब रिजल्ट 13 से 15 दिन के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ बच्चों में निकल के सामने आता है। कैमरामैन अंकित त्यागी के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भारतीय